हमें यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद सीधा ही ऑप्शन पर जाना है, ऑप्शन को टिक करना है, बात ख़त्म। इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें सिर्फ करना क्या है, हमें सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सीधा ही ऑप्शन पर जाना है, ऑप्शन पर टिक करना है, बात ख़त्म। इससे ज़्यादा हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। और ये चीज़ हम जो आपको यहाँ पर सिखाते हैं, ये चीज़ हमारे यहाँ पर पूरे चैनल पर जाकर देखोगे ना, तो जितने भी वीडियोस होंगे चैनल पर, सारे इसी प्रकार के वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे पूरे चैनल के अंदर, कि सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ने के बाद सीधा ऑप्शन पर जाना है, ऑप्शन को टिक करना है, बात ख़त्म। और ये चीज़ हम जो आपको यहाँ पर सिखाते हैं, ये आपको हम यहाँ पर सिखाते क्यों हैं, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर जान लीजिए। अभी हमने आपको यहाँ पर ये बोला कि आपका ऑल इंडिया में कोई भी कैसा भी एग्ज़ाम हो, हमने बोला कि आप यहाँ पर मैथ जो भी आपका पूछा जा रहा है, जितने नंबर का भी पूछा जा रहा है, तो आप पूरे मैथ के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर कर दो। आपने यहाँ पर सॉल्व करके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए। अब हमने बोला कि यहाँ पर बाकी के जो आपके यहाँ पर सब्जेक्ट बचे हुए हैं, अब उनके भी आंसर दो। तो क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या आपके पास इतना समय बचेगा कि बाकी के सब्जेक्ट जो हैं उन्हें भी आप पूरा कंप्लीट कर पाओ? नहीं कर पाओगे। अगर हमने आपसे ये बोला कि बाकी के जो सब्जेक्ट हैं आप उनको कंप्लीट कर लो, उनको कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर आप मैथ के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, सबके सॉल्व करके आंसर कर दो, क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास इतना समय ही नहीं बचेगा। बस इसी वजह से हम आपको सिर्फ यही चीज़ सिखाना चाहते हैं कि आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सीधा ही ऑप्शन पर जाना है, ऑप्शन को टिक करना है, बात ख़त्म। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ठीक। और यही चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे, अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए, तो अब सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ पर कैला माँ से आप सभी लोगों के लिए दुआ कर लेते हैं। तो हे कैला माँ, जो भी विद्यार्थी जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर वह सच्चे दिल से अपने माँ बाप का और अपना सपना पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और उसकी मेहनत में कोई भी कमी नहीं है, तो आप कृपया करके उस बच्चे की नौकरी लगाइए, उसकी मनोकामना पूरी कीजिए। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस इन छात्रों को जो भी कड़ी मेहनत कर रहा है, सच्चे दिल से मेहनत कर रहा है, उसको आप यहाँ पर उसकी मेहनत का फल दे दीजिए। बस हमें बस इतना ही चाहिए, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आपने हमें जो दिया है वो हमारे लिए काफ़ी है। कैला माँ ने जो हमें जो कुछ भी दिया है वो हमारे लिए काफ़ी है। बस आप लोगों के लिए ही हम यहाँ पर हमेशा दुआ करते हैं, और हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप लोगों का भविष्य बन जाए, अपने माँ बाप का सपना आप लोग पूरा कर लो, ठीक। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न में क्या बोला गया है, ध्यान से देखेंगे। रघु ने HDFC में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्ष के बाद रघु को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतने रुपए, यहाँ पर CI है, इतने रुपए प्राप्त होते हैं, तो संगत साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो संगत साधारण ब्याज करके पूछा गया है, तो 4 से 25, ठीक है, बच जाएगा 2। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बात खत्म। इस प्रकार से आप लोगों को आंसर करने हैं। आप बोलो सर यहाँ पर ये इस प्रकार से आंसर कैसे कर दिया आपने, कैसे नहीं कर दिया, ये तो हमें तो कुछ समझ भी नहीं आया, आपने कुछ बताया ही नहीं। तो ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ हम आपको डिटेल में समझाएंगे। चिंता बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन के आंसर करने हैं आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। ध्यान से देखिएगा। हमने बोलो कोई महामूर्ख इंसान ही होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों? तो ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो हमसे यहाँ पर साधारण ब्याज पूछा गया है। यदि हमसे साधारण ब्याज पूछा गया है, तो यहाँ पर साधारण ब्याज का जो आपका परसेंटेज बनेगा वो क्या बनेगा, 4 दूनी 8, 8% बनेगा। 8% की बात करें तो 8% का मतलब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 8% का मतलब हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 से 25, आपका यही तो बनेगा आपका यहाँ पर। तो हमने बोला कि हमेशा साधारण ब्याज का जो रेशियो होता है वो हमेशा ऊपर वाला होता है। तो यहाँ पर 2 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो 2 से आपकी यहाँ पर ये संख्या डिवाइड हो रही है, ये संख्या डिवाइड हो रही है, ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। अब हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे। 2 ऑप्शन क्या बचे, एक तो 100 बचा और 110 बचा। अब हमने बोला कि यहाँ पर आपका या तो 100 आंसर होगा या फिर 110 आंसर होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होने वाले आपके 2 ऑप्शन है।
अब आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 से डिवाइड होने वाले आपके 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, अब तो आपकी तुक्का ट्रिक फेल हो गई, अब तो आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। हमने बोला किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करवा ले, मारेंगे तुक्का ही। कैसे मारेंगे, ध्यान से देखो। हमने बोला कि यहाँ पर CI दिया गया है, CI कितना दिया गया है आपका यहाँ पर 102। 102 को यदि आप देखते हो तो क्या ये संख्या आपकी यहाँ पर 11 से विभाजित हो रही है? आप बोलो सही, यहाँ पर 11 से विभाजित तो नहीं हो रही। अगर ये संख्या 11 से विभाजित नहीं हो रही तो 11 आया कहाँ से? हवा में उड़कर आया 11? 11 कहाँ से आया? ये संख्या 11 से विभाजित हो रही है, 11 कहाँ से आया? हवा में उड़कर आया। तो 11 से डिवाइड होने वाली संख्या हमारा आंसर हो ही नहीं सकती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। बोलो केला देवी की जय। बात खत्म। अब आप बोलोगे सर जी हमें यहाँ पर अभी भी समझ नहीं आया कि हमारा हुआ क्या, यहाँ पर क्या नहीं हुआ। चलिए हम आपको बताते हैं, डिटेल में बताते हैं। देखिए ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? CI दिया हुआ है, यानी कि 102 जो है वो हमारा क्या है? CI दिया हुआ है। हमने बोला कि CI परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो हमने बोला कि यहाँ पर 2 वर्ष की बात कर रहा है और परसेंटेज दिया गया है आपका यहाँ पर 4%। यदि 4% का 2 वर्ष का CI आप निकालते हो तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8, और 4 और 4 16, यानी कितना हो जाएगा? 8.16। कितना हो जाएगा? 8.16%। ठीक। अब हमने बोला कि हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर साधारण ब्याज का जो परसेंटेज बनेगा वो कितना बनेगा? साधारण ब्याज का जो आपका यहाँ पर दर बनेगा वो कितना बनेगा? तो यहाँ पर आपको सीधा अच्छे से पता है कि साधारण ब्याज का दर निकालने के लिए जो भी आपका दर दिया गया हो और जो भी समय दिया गया हो उसे आप इंटू कर देते हो। तो 4% का आप 2 में इंटू करोगे तो 4 दूनी 8, यानी कि 8% का मान हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यही चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 8% का मान हमसे यहाँ पर पूछा गया था, तो 2 से डिवाइड होने वाली संख्या आपका आंसर होगी। तो यहाँ पर ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। उसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर आपका यहाँ पर 2 ऑप्शन बन रहे हैं, एक A बन रहा है, एक C बन रहा है। हमने बोला यहाँ पर 102 में आपका यहाँ पर 11 नहीं है, 8 में आपका 11 नहीं है। 11 आया कहाँ से? 11 कहाँ से आया? समझ आ रहा है ना? 11 कहाँ से आया? कहीं से तो आया होगा। तो 11 तो है ही नहीं हमारे पास। जब हमारे पास 11 नहीं है तो 11 से डिवाइड होने वाली संख्या आंसर नहीं होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब ऐसे आप यहाँ पर सॉल्व कर लेना और सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेना, आपका आंसर वही आएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है ध्यान से देखेंगे। चलिए इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित, जब वार्षिक रूप से संयोजित कर रहा है, पर एक धनराशि 4 वर्ष के बाद इतने रुपए हो जाती है और 8 वर्ष के बाद इतने रुपए हो जाती है, तो शुरुआती रकम कितनी थी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो शुरुआती रकम कितनी थी ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि हमसे यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू यानी कि मूलधन हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यदि हमसे यहाँ पर मूलधन पूछा गया है तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 10/7। 10/7 का मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। बात खत्म, खेल खत्म। इस तरह से आपको आंसर करने होंगे, सारे क्वेश्चंस के इसी प्रकार से आंसर करने हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। अब कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ ध्यान से देख लीजिए कैसे हुआ। अब आप बोलो सर जी यहाँ पर इसे डिटेल में बता दो सर, ये इसका भी हमें समझ नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि महामूर्ख इंसान ही होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों, ध्यान से समझो। यहाँ पर बोला गया कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक रूप से जो संयोजित है उस पर कोई धनराशि है जो कि 4 वर्ष के बाद तो आपका यहाँ पर 700 रुपये हो जाती है और 8 वर्ष के बाद आपका यहाँ पर 1000 रुपये हो जाती है। तो शुरुआती रकम कितनी थी, यानी कि हमसे मूलधन पूछा गया है। तो हमने बोला कि यहाँ पर अगर आप समय को देखोगे ना तो समय जहाँ पर आपका 4 वर्ष है, यहाँ पर 8 वर्ष है, यानी कि समय आपका यहाँ पर 4 और 4 यानी कि समान रूप से समय समान बढ़ रहा है। यदि समय जो है वह समान रूप से बढ़ रहा है तो आप ये देखो कि ये संख्या और ये संख्या आपस में मूलधन की कितनी गुना हो रही है। तो आप बोलोगे ये संख्या और ये संख्या आपस में मूलधन की ना 10/7 गुना हो रही है, क्योंकि ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 जीरो कट जाएंगे, बचेगा कितना आपका यहाँ पर 10/7 बचेगा। ये मूलधन का कितना गुना हो रहा है 10/7 गुना हो रहा है। तो यानी कि जो भी आपका आंसर होगा वो 7 से विभाजित होने वाला होना चाहिए। तो 7 से विभाजित होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बोलो केला देवी की जय।
फिर भी नहीं समझ आया होगा, हमें पता है कि यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको समझ नहीं आया होगा। चलिए डिटेल में आपको समझा देते हैं। जैसे कि बच्चों को समझाते हैं ना, जैसे कि और टीचर जैसे कि जिस प्रकार से कराते हैं ना, उसी प्रकार से समझ लो, क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है ना वही प्रश्नों को सॉल्व करने वाली, कि सॉल्व करना है। बच्चों की तरह जिद करते हो ना, सॉल्व करना है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, देखिएगा ध्यान से। हमने बोला कोई मूलधन है, ठीक, वह 4 वर्ष के बाद कोई मूलधन है जो कि 4 वर्ष के बाद कितने रुपए हो जाता है भैया? 4 वर्ष के बाद 700 रुपये हो जाता है। फिर हमने बोला कि यहाँ पर बोल रहा है कि वो 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष का मतलब क्या हो जाएगा? 4 और 4, 8 वर्ष, 4 और 4, 8 वर्ष। क्लियर? 8 वर्ष के बाद कितना हो गया? 1000 हो गया। अब हमने ये बोला कि यहाँ पर ये जो मूलधन है ना, इस मूलधन का कितना गुना हो रहा है ये। तो हमने बोला कि यहाँ पर ये देखो कि इस मूलधन का ये कितना गुना हो रहा है। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर जी 1000 को अगर हम यहाँ पर 700 से विभाजित कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि मूलधन का कितना गुना आपका 700 हो रहा है। हमने बोला कि यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना आपका यहाँ पर? 10/7 बचेगा। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मूलधन का 7 यदि 10/7 गुना हम यदि निकालते हैं तो हमारा 700 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 700 बन जाएगा। तो यदि हम यहाँ पर ये बोलें कि मूलधन का यदि हम यहाँ पर 10/7 गुना निकालें तो हमारा कितना बनना चाहिए? 700 बनना चाहिए। अब हमने बोला कि यहाँ पर 1 जीरो से आपका यहाँ पर 1 जीरो चला जाएगा, बचा कितना आपका यहाँ पर? तो मूलधन हो जाएगा आपका यहाँ पर 7 गुणा 7 7 49 जीरो। 490 कहाँ पर? ए ऑप्शन। अब कोई बेवकूफ़ होगा जो नहीं होगा कि इस प्रकार से करेगा? अब खुद से आप यहाँ पर बताओ, महामूर्ख इंसान होगा कि नहीं होगा कि जो इस प्रकार से करेगा? खुद से ये बात सोचो। अब आप यहाँ पर ना ये बोलोगे सर जी क्वेश्चन तो काफ़ी आसान था, हम ना यहाँ पर ईजीली यहाँ पर इसे सॉल्व करके आंसर कर सकते थे। तो तुमसे बड़ा ना मूर्ख इंसान हमने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा होगा। पता है क्यों? अगर हमने आपसे ये बोला कि बेटा 25 गुणा 25 लिखो, तो आप यहाँ पर कैसे लिखोगे? 25 गुणा 25। अब हमने आपसे ये बोला कि बेटा 25 गुणा 25 माइंड में सोचो, तो एक बात बताओ कि लिखने में टाइम लगेगा या सोचने में टाइम लगेगा? अगर हम यहाँ पर गलत बोल रहे हैं तो आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर जी आप यहाँ पर गलत बोल रहे हो। एक बात बताओ, हमने बोला कि यहाँ पर 25 गुणा 25 लिखो, तो आपने 25 गुणा 25 लिख दिया। फिर हमने बोला कि यहाँ पर 25 गुणा 25 माइंड में सोचो, तो सोचने में ज़्यादा समय लगेगा या फिर लिखने में ज़्यादा समय लगेगा? काफ़ी लोग ना हमारे पास ये कमेंट भी कर देते सर जी यहाँ पर इस क्वेश्चन को तो हम यहाँ पर सॉल्व भी करके आंसर कर देते, तो तुमसे बड़ा मूर्ख भी कोई नहीं था। फिर सच बता रहे हैं, फिर समझ आ रहा है? तो आप ना काफ़ी मूर्खता के काम बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत ज़्यादा। तभी तो आप यहाँ पर अभी तक देखिए एक चीज़ बता दे रहे हैं, अभी तक आप भी उनमें से एक हो गए जिसकी यहाँ पर जिसकी नौकरी मैथ ने खाई होगी। खुद से सोच लेना, आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिसकी नौकरी मैथ ने खाई होगी, और मैथ ही हमेशा नौकरी खाता है सबकी। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर क्या बोल रहा है? आशीष के पास इतने रुपए हैं, उसने इसे अपने पुत्रों अरुण और महेश के बीच बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अरुण और महेश, ये अरुण है और ये महेश है, ये अरुण है और ये महेश है। अरुण और महेश, यह देखा गया कि अरुण और महेश को क्रमशः 14 और 15 वर्ष बाद समान धनराशि मिलती है। क्या मिलती है? समान धनराशि प्राप्त होती है। तो आशीष ने अरुण को कितनी धनराशि दी थी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो अरुण को कितनी धनराशि दी थी? अरुण का रेशियो 10% है, 10% का मतलब 1/, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
6 दूनी 12 13, 7 दूनी 14 15, 15 4 11। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं तो टोटल 21। ये आपका आंसर हो जाएगा, बात खत्म। आप बोलो सर यहाँ पर इस प्रकार से ये आंसर कैसे आ गया, हमें समझ नहीं आया, कैसे आ गया कैसे नहीं आ गया। ध्यान से समझिएगा, अब आपको डिटेल में समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए अब ध्यान से, हमने बोला कोई महामूर्ख इंसान ही होगा जो कि इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों? तो ध्यान से हमारी बात को समझो। हमने बोला कि यहाँ पर आशीष के पास इतने रुपए थे, उसने अपने 2 पुत्रों अरुण और महेश के बीच में उन्हें बांट दिया। ब्याज का दर था आपका यहाँ पर 10% ब्याज की दर पर निवेश किया। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है कि अरुण जो है उसे 14 वर्ष और महेश जो है उसे 15 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर आशीष जो है उसने अरुण को कितनी धनराशि दी थी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमने बोला कि यहाँ पर सबसे पहले देखो कि 10% की यहाँ पर रेशियो क्या बनेगा। तो 10% का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा आपका, यहाँ पर 10 से 11 बनेगा। अब हमने बोला कि यहाँ पर जिसके पास कम समय हो उसे बड़ा रेशियो दे दो, और जिसके पास ज़्यादा समय हो उसे छोटा रेशियो दे दो। तो हमने बोला कि यहाँ पर ये जो अरुण जो है ना, इसके पास कम समय है, इसके पास ज़्यादा समय है, इसके पास कम समय है, तो इसे यहाँ पर रेशियो क्या मिलेगा, 11 रेशियो मिलेगा। तो जो भी आपका आंसर होगा वो आपका यहाँ पर 11 से डिवाइड होने वाला होगा, क्योंकि अरुण के लिए ही हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो 11 से देखेंगे तो आपकी ये संख्या 11 से डिवाइड हो रही है, ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं है, ये संख्या भी आपके 11 से डिवाइड नहीं है, और ये संख्या आपके यहाँ पर 11 से डिवाइड हो रही है। अब आप बोलोगे सर जी यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन मिल रहे हैं 11 से डिवाइड होने वाले, अब तो आपकी तुक्का ट्रिक फेल हो गई, अब तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। हमने बोला किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करवा ले। क्यों? ध्यान से देखो, तुक्का ही लगाएंगे तो तुक्का ही लगाएंगे, सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन को। अब हमने बोला कि यहाँ पर इनका टोटल करो, टोटल कितना हो जाता है, तो टोटल 21 हो जाता है। कितना हो जाता है? 21 हो जाता है। इस संख्या को देखो, क्या 21 का अगर हम यहाँ पर 11 से यहाँ पर 7 से इंटू करें, क्या 21 का हम यहाँ पर 7 से इंटू करें तो ये वाली संख्या डिवाइड हो जाएगी, 7 बार में डिवाइड हो जाएगी? नहीं होगी। 11 बार में डिवाइड हो जाएगी? नहीं होगी। 11 बार में डिवाइड नहीं होगी, 7 बार में डिवाइड नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर ये वाला आंसर कैसे हो सकता है, ये वाला आंसर कैसे हो सकता है? इससे अगर यहाँ पर ये वाली संख्या जो है वो अगर 7 बार में डिवाइड हो जाए, अगर 7 बार में डिवाइड हो जाए तो 11 7 77 बन जाएगा, हम मान लेंगे। लेकिन इससे ये संख्या क्या 7 बार में डिवाइड हो जाएगी? कभी भी डिवाइड नहीं होगी। तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। बोलो कैला देवी की जय। बात खत्म। नहीं समझ आया हो तो ध्यान से समझ लीजिए, हम आपको दोबारा डिटेल में समझा देते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। आशीष जो है, आशीष के पास टोटल धनराशि इतने रुपए थी। कितनी थी? 16 17 इतने रुपए की धनराशि थी। हमने बोला कि यहाँ पर 10% की बात कर रहा है, तो 10% जो है, एक तो यहाँ पर देखिए एक अरुण है, और एक कौन है आपका यहाँ पर? महेश है। हाँ महेश है, एक महेश है, एक अरुण है और एक महेश है। इन दोनों के बीच में बंटवारा करना है। हमने बोला कि यहाँ पर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, तो 10% जो होता है उसका मतलब होता है 1/10, यानी कि रेशियो जो बनेगा वो आपका यहाँ पर बनेगा 10 से 11। ठीक। अब हमने बोला कि यहाँ पर अगर डायरेक्ट आपको समय कभी भी दे दिया जाए, डायरेक्ट आपको समय दे दिया जाए कि इतने इतने वर्ष के बाद इनको धनराशि मिलती है, तो हमेशा ही आप क्या करोगे कि उल्टा कर दोगे। क्या उल्टा कर दोगे? कि जिसके पास कम समय होगा उसे बड़ा रेशियो दे दोगे, जिसके पास ज़्यादा समय होगा उसे छोटा रेशियो दे दोगे। अब दूसरी कंडीशन एक और बनती है इन्हीं प्रश्नों में। वो कंडीशन क्या बनती है कि आपसे ये बोल दिया जाता है कि जब तक वह इतने वर्ष के नहीं हो जाएंगे तब तक उन्हें धनराशि नहीं मिलेगी। जैसे कि ये सब बोल दिया जाता है कि जब तक वह 22 वर्ष के नहीं हो जाएंगे, 25 वर्ष के नहीं हो जाएंगे, तब तक उन्हें धनराशि नहीं मिलेगी। उस कंडीशन में आपको क्या करना है? उस कंडीशन में ये करना है कि जिसका, जैसे कि आपका मान के चलिएगा भैया, जिसका बड़ा रेशियो होगा, जिसके पास ज़्यादा समय होगा ना, उसको आपको बड़ा ही रेशियो देना है, और जिसके पास कम समय होगा उसको छोटा ही रेशियो देना है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये अरुण जो है ना, इसके पास कम समय है, तो इसे बड़ा वाला रेशियो दे दो। क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और यहाँ पर जो महेश जो है उसके पास ज़्यादा समय है, तो उसे छोटा वाला रेशियो दे दो। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा।
यहाँ पर ये टोटल वैल्यू दी गई है, टोटल वैल्यू दी गई है ना, इसी वैल्यू में से तो दोनों के लिए बंटवारा किया गया है। तो हमने यहाँ पर बोला कि इन दोनों का टोटल कर दो, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यानी कि ये वैल्यू जो है वो 21 की वैल्यू है। और हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि अरुण को कितनी धनराशि दी गई थी। तो अरुण का रेशियो कितना है, 11 है। तो यानी कि हमसे यहाँ पर 11 की वैल्यू पूछी गई है। अब आप इस कंडीशन को यहाँ पर सॉल्व कर लोगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 3 व्यक्ति हैं, एक साथ टहलने के लिए निकलते हैं। उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 90 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को कितनी न्यूनतम दूरी मीटर में तय करनी होगी, मीटर में तय करनी चाहिए, ताकि वे इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर सकें। यानी पूरे कदमों में तय कर सकें। कितनी दूरी हमें तय करनी है मीटर में, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, पूर्ण कदमों में। तो पूर्ण कदमों की बात कर रहा है तो ये कितना है, सेंटीमीटर है। ठीक, वो कितना है आपका यहाँ पर मीटर है। तो सेंटीमीटर मीटर आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर 75। ये आपका आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा, बात खत्म। कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, चलिए समझ लीजिए। चलिए, हमने बोला कोई महामूर्ख इंसान नहीं होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं जो एक साथ टहलने के लिए निकलते हैं। उनके कदमों की लंबाइयाँ जो दी गई हैं वो आपकी यहाँ पर 90 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक को कितनी न्यूनतम दूरी मीटर में तय करनी चाहिए, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर अगर देखोगे तो ये आपका यहाँ पर सेंटीमीटर में है, लेकिन आंसर हमें यहाँ पर मीटर में बोल रहा है। तो यानी कि ये संख्या जो है वो आपकी यहाँ पर मीटर में दी गई होंगी। ऑप्शन जितने भी हैं मीटर में दिए गए होंगे। तो हमने बोला कि यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर में देखोगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। यानी कि हमें 100 से इंटू करना पड़ेगा। यदि हमें 100 से इंटू करना पड़ेगा तो यहाँ पर देखोगे आप इसे 100 से इंटू कर लो। सबसे पहले इसे 100 से इंटू करोगे तो पॉइंट हट जाएगा। इसे 100 से इंटू करोगे तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। इसे 100 से इंटू करोगे तो पॉइंट हट जाएगा। इसे 100 से इंटू करोगे तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। ये कंडीशन बन जाएगी। अब यहाँ पर सीधा यहाँ पर ये देखो, ये संख्याओं में आप ऐसी संख्या देखो, यहाँ पर इसे देखोगे ना, ये कितना है आपका 75 है। तो 75 को आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 25 से डिवाइड है। यानी कि 25 से डिवाइड होने वाली संख्या आपका आंसर होनी चाहिए। अगर 25 से डिवाइड होने वाली संख्या आंसर होनी चाहिए तो 25 से वही संख्या डिवाइड होती है जिसके अंतिम 2 अंक डिवाइड हो जाएँ। तो 0 से 25 से डिवाइड होगा नहीं, 05 25 से डिवाइड होगा नहीं, 60 25 से डिवाइड होगा नहीं। सिर्फ यही तो आपका यहाँ पर 25 से डिवाइड होगा। बोलो कैला देवी की जय। समझ आ गया अच्छे से। पर इतना सा आपको यहाँ पर करना था और कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं करना था। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है उसे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए अगर आपको ना अगर नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए ना आपके पास ना सिर्फ 2 ऑप्शन है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन है। उन 2 ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हो। हमारे पास आपके लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम का आप बैच परचेज कर लीजिए। एक बार में मैथ निकलेगा, गारंटी है। उसके बाद अगर फिर भी आप यहाँ पर ये बोलते हो सर यहाँ से हमसे नहीं हो पा रहा है, हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें यहाँ पर इसी साल नौकरी चाहिए, हमें यहाँ पर बार बार भटकना नहीं है। बार बार हर साल यहाँ पर नौकरी के फॉर्म भरते भरते हम यहाँ पर परेशान हो गए हैं। अब हमें यहाँ पर एक ही बार में सिलेक्शन चाहिए। ये फॉर्म जो निकला है, ये जो वैकेंसी आई हैं, इसी वैकेंसी में हमें यहाँ पर सिलेक्शन चाहिए। तो आपके लिए सीधा सीधा हमने यहाँ पर बोल दिया है कि आप यहाँ पर सीधा क्या करोगे कि आप यहाँ पर सीधा हमारे पास यूपी में आगरा आ जाना। सीधा हमारे पास ऑफलाइन आ जाना। ऑफलाइन आ जाओगे। ऑफलाइन आना कहाँ पर है, यूपी में आगरा। आपके एग्ज़ाम के निकलवाने की जिम्मेदारी हमारी।
किसी भी टीचर के पास चले जाना, किसी भी कोचिंग सेंटर में चले जाना, अगर कोई भी आपकी गारंटी ले लेना तो हमारे पास बता देना कि किसी ने भी आपकी गारंटी ले ली है। कोई भी आपकी गारंटी नहीं लेगा, सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, अपना पैसा लेंगे, सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, बात खत्म करेंगे। हमारे पास चले आना, आपके एग्ज़ाम को निकलवाने की जिम्मेदारी हमारी। कहाँ पर आना है? यूपी में आगरा। दूसरा ऑप्शन यही है, अगर आप डायरेक्ट जॉब चाहते हो, अगर आपको एक बार में सिलेक्शन चाहिए कि हमें इस बार सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, तो सीधा यहाँ पर हमारे पास यूपी आगरा आ जाना, एक बार में हो जाएगा आपका खेल। समझ आ गया अच्छे से? तो ये दो ऑप्शन है आपके पास, इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है प्रश्न में, यहाँ पर देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योग इतना है, यदि दो संख्याओं का योग इतना है और उनका HCF आपका इतना दिया हुआ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यानी कि दो संख्याएं हमें यहाँ पर दी गई हैं, कितना है? 43, यानी कि आपका ऑड। ये आपका आंसर हो गया, बात खत्म, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और बहुत से यहाँ पर पता लोग क्या करेंगे, 43 से डिवाइड करके देखो कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है यार, 43। अबे यार मूर्ख इंसान हो क्या? कभी पढ़ाई की है या नहीं की है कभी ज़िंदगी में? एक बात बताओ भाई, तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा हमने। 43 से डिवाइड करके देखोगे, देख लोगे तुम 43 से डिवाइड करके? भाई कोई आसान संख्या होती तो आप देख भी लेते, क्या 43 से डिवाइड करके देख लोगे? देख लो 43 से डिवाइड करके, इतनी देर में आंसर निकाल दोगे तुम। 43 से डिवाइड करके देखोगे इतनी देर में, तो समझ रहे हो? चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हुआ क्या क्या नहीं हुआ, हम आपको डिटेल में समझाते हैं, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कोई मूर्ख इंसान ही होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों? ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। यहाँ पर बोला गया कि दो संख्याओं का योग आपका इतना है, उनका HCF आपका इतना है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या युग्म जो है वो आपके यहाँ पर सही है? यानी कि दो संख्याओं के आपके यहाँ पर पेयर दिए गए हैं। हमने बोला कि यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखो कि HCF जो है ना वो कितना है? 43 है। तो हमें अच्छे से पता है कि जो दोनों संख्याएं बनती हैं वो HCF से ही बनती हैं। हमने बोला कि जो HCF जो दिया गया है वो आपका यहाँ पर एक विषम संख्या है, और हम यहाँ पर क्या जानते हैं, यदि आप यहाँ पर एक ऑड संख्या से इंटू करते हो तो हमेशा ही ऑड संख्या बनती है। ऑड संख्या का यदि ऑड संख्या से इंटू करोगे तो हमेशा ऑड संख्या ही बनेगी। तो यानी कि दोनों संख्या आपकी विषम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी देखिए, ये आपकी यहाँ पर सम है, ये आपकी दोनों सम है, ये आपकी 5 से विभाजित हो रही है, तो 5 से तो आपकी यहाँ पर ये संख्या विभाजित हो ही नहीं रही, तो 5 से विभाजित होने वाला तो आंसर होएगा ही नहीं। तो ये हमारा आंसर हो गया, बात खत्म। और फिर भी आप यहाँ पर अच्छे से चेक करना चाहते हो तो आप ये भी देख लो कि यहाँ पर देखो, यदि दो संख्याओं का योग आपका इतना है तो इसे 430 का योग होना चाहिए। तो हमने बोला कि यहाँ पर देखेंगे तो 9 और 1 10 की 0 हासिल लगी 1, 2 और 0 और 1 3, 3 और 1 4, 430 बन रहा है। हाँ 430 बन रहा है, यानी कि योग भी आपका फिट बैठ रहा है। समझ रहे हो भाई? चेक करने के बहुत तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीका है। बस हमें ये पता है कि यहाँ पर HCF से डिवाइड होने वाली संख्या हमारा आंसर होगी। तो HCF से डिवाइड तो वही संख्या होगी ना जो कि आपके HCF से कट जाएगी। हमने बोला कि यहाँ पर ये 6 है, ये 2 से तभी तो डिवाइड होगी जब ये 2 से देखिए 2 है, 2 से इसे डिवाइड करो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ये देखोगे तो ये 6 जो है वो 2 से तभी तो डिवाइड होगी जब आपकी यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर आपकी यहाँ पर जो संख्या जो है वो आपकी यहाँ पर, अगर देखिए ऑड की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ऑड को छोड़ सब सारी बातों को छोड़ दीजिए। ये जो संख्या है ना ये आपकी यहाँ पर 3 है, और ये संख्या जो है आपकी यहाँ पर 2 है। हमने बोला कि यहाँ पर इसका इंटू इसमें करो, 2 गुणा 3 कितना हो गया आपका? यहाँ पर 6 हो गया। अब हमने बोला कि यहाँ पर आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख दो, जैसे कि आप यहाँ पर ये लिख दोगे 7 लिख दो, यहाँ पर 7 लिख दो। हमने यहाँ पर लिख दिया 7। हमने बोला कि यहाँ पर 2 से इस संख्या को डिवाइड करो, 2 से इस संख्या को यदि आप डिवाइड करते हो तो आपका यहाँ पर ये 3 बार में डिवाइड हो गया। क्यों डिवाइड हो गया? क्योंकि 2 का 3 में इंटू हो रहा था, तभी तो ये डिवाइड हो गया। हमने बोला कि 2 से आप यहाँ पर 7 को डिवाइड करो, 2 से आप यहाँ पर 7 को डिवाइड करो। क्या 2 से 3 में इंटू हो रहा है? क्या 2 से 3 में इंटू होकर 7 बन रहा है जो आपके यहाँ पर 7 डिवाइड हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि 2 का हम 3 से इंटू करेंगे तो 7 थोड़ी ना बनेगा, वो तो 6 बनेगा। 7 बनेगा तो आपके यहाँ पर 7 डिवाइड हो जाता, लेकिन बन कितना रहा है? 6 बन रहा है।
तो 6 ही तो डिवाइड होगा ना 2 से। नहीं पल्ले पड़ी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सारी बातों को भूल जाओ। हम आपको ना डिटेल में बस एक ही बात बोल रहे हैं, उस बात को आप समझ लीजिए, बस उतना आप याद रखिए, बाकी की चीज़ों को आप भूल जाइए। वैसे आप यहाँ पर भाई हर चीज़ आपको यहाँ पर समझना जरूरी है। भाई किसी संख्या से किसी संख्या में इंटू करोगे, जो संख्या बनेगी भाई तो उस संख्या से डिवाइड होगी, और दूसरी अदर संख्या थोड़ी ना डिवाइड हो जाएगी। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हमने बोला कि यहाँ पर 2 का गुणा यदि हम यहाँ पर 3 में करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। तो हमने बोला कि 6 को आप यहाँ पर देखिए 2 से डिवाइड करो, कितनी बार में चला गया, 3 बार में चला गया। हमने बोला कि यहाँ पर 6 को आप यहाँ पर 3 से डिवाइड करो, कितनी बार में चला गया, 2 बार में चला गया। यानी कि बार बार पर डिवाइड हो रहा है। क्यों डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 2 का 3 में गुणा करने पर 6 बन रहा है। अब हमने बोला कि यहाँ पर अगर आप ये बोलो कि यहाँ पर आपका यहाँ पर 7 को डिवाइड कर दो, क्या 2 से 7 डिवाइड होगा, भाई नहीं होगा। क्या 7 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, भाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 का और 3 का गुणा करने पर 7 थोड़ी ना बन रहा है। समझ आया, तो वही चीज़ यहाँ पर कंडीशन है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसे देखिए फटाफट से। 0.05, 0.05, 0.05 और 0.5 और 0.25 और 1.25 का महत्तम समापवर्तन, यानी कि HCF क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। HCF हमसे यहाँ पर पूछा गया, तो सबसे छोटी संख्या देख लो, जो सबसे छोटी हो और सबको डिवाइड कर रही हो। तो खेल खत्म हो गया, हटाओ। इसे भी क्या करना है, इसमें यहाँ पर कुछ करना ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देख लो। इसे देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे 13, तो यहाँ पर 13 से ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, और कोई आंसर ही नहीं है यहाँ पर। अब क्यों हुआ कैसे नहीं हुआ ये तो आपको यहाँ पर काफ़ी लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं तो उन्हें भी सीख लेने दीजिए। ठीक, चलिए तो हमने बोला कोई महामूर्ख इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। हमने बोला कि जब कभी भी आपको यहाँ पर ये गुणा का चिन्ह दे दिया जाए और आपका यहाँ पर कितना भी बड़ा पेयर बना दो, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। कितना भी बड़ा पेयर बना दो, इससे हमें यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। बस आप यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर बन कितना रहा है, तो 5 से इसे डिवाइड कर दो, 5 से कम 5 और 5 दिया 15। अब ये देखो कि 13 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो देखोगे आप यहाँ पर 13 से इसे डिवाइड करोगे तो ये कब देखिए 13 कम 13, तो 13 से ये आपके यहाँ पर 68 आएगा नहीं, ये संख्या डिवाइड हो गया नहीं। 13 कम 13, ये आपके यहाँ पर 13 से डिवाइड हो जाएगी। 13 से इसे देखेंगे तो 13 कम 13, 13 के पाड़े में 85 आता नहीं है, तो ये संख्या डिवाइड होगी नहीं। और 13 से देखेंगे तो यहाँ पर 13 कम 13 6, 63, 13 के पाड़े में 63 भी नहीं आता। तो बोलो कैला देवी की जय। बात खत्म। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 16, 12 और यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, हटाओ हटाओ, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात खत्म। चलिए समझ आ गया होगा कैसे आ गया होगा। चलो हम यहाँ पर एक बार डायलॉग बोल देते हैं। डायलॉग बोलना देखो हमें यहाँ पर ज़्यादा पसंद है। डायलॉग बोलने में ना हमारे यहाँ पर मज़ा नहीं आता पढ़ाने में, सच बता रहे हैं। डायलॉग बोलने में ना हमें यहाँ पर मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। और आप लोग ना डायलॉग सुन लिया करिए, ये समझ लीजिए कीजिए कि यहाँ पर डायलॉग जो है ना वो यहाँ पर गुरुजी का आशीर्वाद है। ठीक, चलिए यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर 16 और 12 ये दिया हुआ है इस प्रकार से। ठीक, तो हमने बोला कि यहाँ पर कोई महामूर्ख इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों, तो ध्यान से समझो। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 16 गुणा 12, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। तो हमने बोला कि यहाँ पर ये कितना भी बड़ा ब्रैकेट दे दे, इससे हमें यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। बस हमें यहाँ पर ये देखना कि यहाँ पर आपकी क्या संख्या बन रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका देखिए 4 भी बन रहा है, तो सीधा 4 से डिवाइड करके देख लो। 4 से देखोगे तो यहाँ पर देखिए 4 से विषम संख्या तो डिवाइड होगी नहीं। अब इन दोनों को देख लो, 4 चौक 16 बचेगा 1, यहाँ पर 14 4 के पाड़े में आएगा नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखो 4 चौक 16, 3 बचेगा, 4 8 32, यानी कि ये संख्या पूरी पूरी 4 से डिवाइड हो रही है। तो बोलो कैला देवी की जय। बात खत्म। ठीक, अच्छा समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखो
यहाँ पर बोला गया है भैया, यहाँ पर बोला गया है कि यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत इतना है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अंतर क्या होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर तो 8 दूनी 16 कहाँ पर है, ए ऑप्शन, बात खत्म। अब आप बोले सही यहाँ पर समझ ही नहीं आया, यहाँ पर क्या कर दिया हमें तो समझ ही नहीं आया कि यहाँ पर हो क्या गया, हो क्या नहीं गया। चलो यहाँ पर समझ लो करना क्या है। चलो हमने बोला कि इमाम मूर्ख इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करता होगा। क्यों, तो ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत इतना है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। जब कभी भी आपसे यहाँ पर अंतर पूछ लिया जाए तो सीधा आपको यहाँ पर करना क्या है कि ये जो कितनी संख्या दी गई है, 9 दी गई हैं, तो 9 में से 1 कम कर दो, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसको आप यहाँ पर 2 से इंटू कर देना, कितना आ गया, 16। तो बोलो केला देवी की जय, बात खत्म। और कुछ भी आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अच्छा समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। एक बल्लेबाज 10 पारियां खेलता है। कितनी खेलता है भैया, 10 पारियां खेलता है। एक बल्लेबाज जो है वह 10 पारियां खेलता है। 11वीं पारी में वह 100 रन बनाता है भैया। इस प्रकार उसका कुल औसत जो है वो 5 रन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, 5 रन बढ़ जाता है। तो वर्तमान औसत क्या होगा भैया, वर्तमान औसत क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो भैया वर्तमान औसत क्या होगा, 10 पंजे 50, 50 50 50, खेल खत्म। बोलो केला देवी की जय। आंसर आ गया। कुछ भी समय लगा, जरा सा भी समय लगा, नहीं लगाना। ये जो आंसर हमने दिया है ना, ये हमने दिया है राहुल सर ट्रिक से। किससे दिया है, राहुल सर ट्रिक से। हम यहाँ पर देखिए, हम आपको यहाँ पर डिटेल में बता देते हैं। काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे थे सर आप यहाँ पर एप्लीकेशन पर जो पढ़ाते हो तो उसकी डिटेल दे दीजिए सर, यहाँ पर आप कैसे पढ़ाते हो कैसे नहीं पढ़ाते हो, वो चीज़ हमें बता दीजिए। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमने यहाँ पर एवरेज पढ़ाने बैठे हैं, एवरेज पढ़ाने बैठे हैं, तो मान के चलिए एवरेज का यहाँ पर हम यहाँ पर टाइप 1 पढ़ाने बैठे हैं। तो जब हम एवरेज का टाइप 1 पढ़ाने बैठे हैं ना, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, तो टाइप 1 को सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक से सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को, वो हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे। सबसे पहला हम यहाँ पर क्या सिखाएंगे आपको कि बेसिक से आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वो चीज़ हम यहाँ पर सिखाते हैं। एप्लीकेशन पर और ऑफलाइन में इसी प्रकार से पढ़ाया जाता है, एप्लीकेशन पर और ऑफलाइन में दोनों में। अब उसके बाद यहाँ पर बेसिक से सॉल्व करने के बाद फिर आपको यहाँ पर दूसरी चीज़ यहाँ पर बताई जाती है कि आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपको जो भी आपका क्वेश्चन है उसे आप यहाँ पर क्या करोगे कि जो और टीचर जो है ना, और जो टीचर हैं वो क्या ट्रिक लगाते हैं, तो अदर जो टीचर हैं उनकी जो ट्रिक होती हैं वो क्या होती हैं इस टाइप के प्रश्नों के लिए, वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये तीसरा आपको यहाँ पर सिखाया जाता है, तीसरा आपको यहाँ पर सिखाया जाता है कि राहुल सर ट्रिक, राहुल सर ट्रिक। और ये जो ट्रिक है ना, ये आपको यहाँ पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, ना तो किसी ऑफलाइन टीचर के पास मिलेगी, ना ही किसी ऑनलाइन टीचर के पास मिलेगी, और ना ही आपको किसी किताब में मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि भैया ये हमारी खुद की बनाई हुई ट्रिकें होती हैं जो कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी, सिर्फ हमारे पास ही देखने को मिलेंगी। अगर ये कहीं पर भी आपको देखने को भी मिल जाए ना, तो यहाँ समझ लीजिए कि हमारी यहाँ पर कॉपी हो गई। ठीक, चलिए अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर आपकी चौथी चीज़ एक और बताई जाती है, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। वो आपको यहाँ पर सिखाया जाता है कि तुक्का ट्रिक। क्या सिखाया जाता है, तुक्का ट्रिक। और तुक्का ट्रिक में सीधा क्या होता है कि सीधा क्वेश्चन को पढ़ा, सीधा ऑप्शन पर गए, आंसर किया, बात खत्म। अभी जो हमने यहाँ पर ये आंसर किया है ना, ये हमने राहुल सर ट्रिक से किया है। किससे किया है, राहुल सर ट्रिक से किया है। ठीक, तो राहुल सर ट्रिक वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ये पढ़नी है एक साथ, सारी चीज़ें। तो वो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले जो टाइप जो हमने लिया, तो पहले टाइप का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा ना, उसमें हमें आपको ये सारी चीज़ें बता देते हैं। फिर उसके बाद सीधा तुक्का चलता रहता है, फिर आपकी मर्जी होती है, वो आप यहाँ पर करते रहते हो। तुक्का लगाओ, सॉल्व करना सॉल्व करो। इस प्रकार से एप्लीकेशन पर पढ़ाया जाता है, और इसी प्रकार से ऑफलाइन में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन ऑफलाइन में एक और चीज़ हो जाती है, एप्लीकेशन पर वो चीज़ नहीं होती है। ऑफलाइन में आपकी ट्रेनिंग क्लास अलग से चलती है। इस वजह से हम यहाँ पर बोलते हैं कि किसी का भी एग्ज़ाम निकलवाना, हम निकलवाएंगे एग्ज़ाम, इसी वजह से हम यहाँ पर बोलते हैं। तो उसमें अपना ट्रेनिंग क्लास चलती है,
बच्चों को वहाँ पर ना ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को क्वेश्चन को देखकर आंसर करना है, सॉल्व नहीं करना है, ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। समझ रहे हो, ये चीज़ होती है, इस वजह से यहाँ पर बच्चों के एग्जाम निकल जाती है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन को ना ऐसा करते हैं, बेसिक से सॉल्व करते हैं। ट्रिक वगैरह जो भी सीखनी है ना, आप यहाँ पर एप्लीकेशन पर जाकर सीख लेना। ठीक, देखिएगा यहाँ पर बोला गया कि 10 बल्लेबाज 10 पारियाँ, यहाँ पर एक बल्लेबाज जो है वह 10 पारियाँ खेलता है। हमने बोला कि सबसे पहले हम यहाँ पर पारी की बात करते हैं, एक हम पारी की बात करते हैं। तो एक तो आपके यहाँ पर 10 पारी है और एक यहाँ पर ये 11वीं पारी है। एक ये 11वीं, तो एक ही तो पारी बनेगी ना, ये तो 10 पारी हो गई और 11वीं पारी आपकी यहाँ पर ये हो गई। क्लियर। अब इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर हम बात कर देते हैं औसत की। तो हम बात करते हैं तो औसत दो प्रकार के होते हैं। तो एक होता है आपका यहाँ पर नया और एक होता है आपका यहाँ पर पुराना। दो प्रकार के औसत होते हैं। तो एक होता है आपका यहाँ पर पुराना एक पुराना औसत होता है और एक आपका यहाँ पर ये एक नया औसत होता है। ठीक, अब हमने बोला कि यहाँ पर एक पुराना और एक नया औसत कैसे है। तो हमने बोला कि उसने बोला गया है कि एक बल्लेबाज 10 पारियाँ खेलता है लेकिन उसका औसत कितना है ये हमें नहीं पता। तो हमने बोला कि उसका औसत जो है वो हम मान के चलिए x मान के चलिए, उसका औसत कितना है x मान के चलिए। तो पुराना औसत कितना है भैया, x पुराना औसत है। हमने बोला कि यहाँ पर वो 11वीं पारी जब खेलता है तो वह 100 रन जो है उतने बना देता है। तो उसने बोला कि यहाँ पर एक जो पारी 11वीं जो है उसमें उसने 100 रन बना दिए। अब हमने बोला कि उसके बाद उसने क्या बोला है, तो उसके बाद उसने बोला है कि उसका कुल औसत जो है वह 5 रन बढ़ जाता है। तो 5 रन बढ़ जाता है तो कुल औसत कितना हो जाएगा, ये पहले कितना था x था और 5 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा x + 5 हो जाएगा। इतनी सी बात सबको क्लियर हो गई, इतनी सी बात सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हमें अच्छे से पता है कि इतनी बात अच्छे से आपको सबको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, तो अब आप यहाँ पर ये करोगे कि आपने बोला अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इन सबको ऐसे ही रखे रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे तो। अब ध्यान से देखिएगा, इसका और इसका जो टोटल होगा वो इसके 11वीं पारी के गुणनफल के बराबर होगा। नहीं समझ आ रहा, समझ लीजिए। 10 का गुणा हमने x में किया, कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा 100 में किया तो हमारा कितना बन जाएगा 100 बन जाएगा। और ये जो टोटल हो रहा है ये टोटल के बराबर ही होगा, यानी कि टोटल कितना हो रहा है हमारे यहाँ पर x + 5 जो है, x + 5 जो है। और टोटल हमारी यहाँ पर पारी कितनी है, तो टोटल हमारी 11 पारी है। 10 पारी ये, 1 पारी ये, तो टोटल 11 पारी है। क्लियर, ये आपके यहाँ पर आपस में बराबर रहेंगे। अब हमने यहाँ पर बोला, अब हमने यहाँ पर ये बोला ये कितना है आपका यहाँ पर 10x है, ये आपका यहाँ पर 100 है, बराबर ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 11x हो जाएगा, प्लस 11 × 5 = 55, कितना हो गया 55 हो गया। अब यहाँ पर देखोगे तो ये आपका यहाँ पर x हो जाएगा और 55 जब माइनस करोगे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर अब जो पुराना जो औसत था वो कितना था x था, तो यानी कि x यहाँ पर ये क्या है आपका यहाँ पर ये 45 जो है ये आपका यहाँ पर पुराना औसत है। अगर हमसे पुराना औसत पूछा जाता तो हमारा 45 आंसर आ जाता, लेकिन हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि नया औसत पूछा गया है। तो नया औसत कितना है आपका यहाँ पर x + 5 है ना, तो 45 में आप 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 50 हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो कैला देवी की जय। कहाँ पर है, देख लो आप, ये 50 जो है ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हो गया। तो ये बेसिक था, बेसिक से इस प्रकार से किया जाता है, लेकिन बेसिक से किया नहीं जाता कभी। हम यहाँ पर सीधा राउटर ट्रिक लगाते हैं। राउटर ट्रिक कैसे लगाएंगे, सीधा हमने यहाँ पर 10 × 5 50 50 100 - 50 50, खेल खत्म, आंसर। तो ये राउटर ट्रिक वगैरह जो है ना सारी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो हमने देखिए आपको यहाँ पर सीधा सीधा एक ही बात समझाई है और एक ही बात यहाँ पर अच्छे से समझ लो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, नहीं तो आप यहाँ पर सीधा यहाँ पर पता है फिर क्या होगा आपके साथ, आप यहाँ पर सीधा यही होगा आप लोगों के साथ कि जिस दिन आपको यहाँ पर सर पर रख कर ईंटें ढोनी पड़ेंगी ना, सब जो तसला होता है ना मसाले का, या फिर वो ढोना पड़ेगा,
या फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, ऑटो रिक्शा वगैरह चलाओगे, किसी की मेहनत मजदूरी करोगे, या फिर आप बोलोगे सर जी हम तो पढ़े लिखे, हम तो प्राइवेट जॉब कर लेंगे। अगर आप प्राइवेट जॉब करने जाओगे तो आपसे जो ऊँचे वाले जो पोस्ट वाले जो होते हैं ना, तो उनकी बुरी भली सुननी पड़ेगी आपको यहाँ पर। फिर वहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी का तो सीधा यही मतलब होता है कि आप प्राइवेट कंपनी में जाए, आज है काम, आज मिल गया आपको, आज आप वहाँ पर लगे हुए हो, कल निकाल दे, परसों निकाल दे, क्या भरोसा, कोई भरोसा नहीं है। कब आपको निकाल दिया जाए, कब नहीं निकाल दिया जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो फिर आप यहाँ पर घूमते फिरोगे, एक एक दो दो महीने आपको यहाँ पर जॉब नहीं मिल रही है, फिर आप यहाँ पर घूम रहे हो, फिर आपको यहाँ पर जॉब ही नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? तो यहाँ पर देखिए, इन सब का ना सबसे बड़ा एक ही सिर्फ इलाज है। उस दिन आप यहाँ पर सीधा यहाँ पर यही सोचोगे कि अगर उस दिन हमने यहाँ पर राहुल सर की बात मान ली होती ना, तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज हम कुर्सी पर बैठकर कम से कम 1-1.5 लाख रुपए छाप रहे होते, आराम से कुर्सी पर बैठे होते, आराम से मज़ा आ रहा होता। उस दिन हमने राहुल सर की बात मान ली होती तो। बेटा अच्छे अच्छों की यहाँ पर ओवर एज करवा दी मैथ ने। मैथ जो होता है ना, मैथ अच्छे अच्छों की नौकरी खा गया। आप भी उनमें से होंगे जिसकी नौकरी मैथ ने खाई होगी। कमेंट करके बता देना कि सर जी हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमारी नौकरी भी मैथ ने खाई है। सच बोलने में कोई डर नहीं है, सच हमेशा बोलना चाहिए, हमेशा सच बोला करो। आप लोगों में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप लोग सच्चे दिल से बताना कि आप लोगों ने जब इससे पहले जो एग्ज़ाम दिया था, उस एग्ज़ाम में यहाँ पर आपकी यहाँ पर नौकरी खाने वाला कौन था, आपका सिलेक्शन रोकने वाला कौन था? मैथ ही था ना। मैथ ने ही आपकी यहाँ पर नौकरी रोकी थी, मैथ ने ही आपका सिलेक्शन रोका था, मैथ ने ही आपको एग्ज़ाम में पास होने से रोका था ना। खुद से कमेंट करके बता देना अगर सच्चे दिल से, अगर आप यहाँ पर सच बोलना जानते हो तो यहाँ पर सच बोल देना कि हाँ सर हमारी नौकरी मैथ ने खाई थी। लेकिन इस साल आपकी नौकरी मैथ नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि राहुल सर आपके साथ हैं। हमने बोल दिया आपके पास 2 ऑप्शन है अगर नौकरी लेनी है तो। पहला ऑप्शन, एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम का यहाँ पर बैच परचेज कर लो। वहाँ से अगर आप यहाँ पर लिंक नहीं लेना चाहते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, तो यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर जाना। गूगल प्ले स्टोर पर हमारे चैनल का जो नाम है वो है कैला देवी कोचिंग सेंटर। इस नाम को ना सर्च करना, आपको यहाँ पर पता लग जाएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन मिल जाएगा। ठीक, कैला मैया पर भरोसा रखो, आप सबकी मुराद पूरी होगी। अगर आपकी मेहनत में कोई भी यहाँ पर कमी नहीं है ना, तो कैला मैया सबकी मुराद पूरी करेगी। दूसरा ऑप्शन आपके लिए ये है कि आपको यहाँ पर अगर आप ये बोलो कि सर जी हमें ना हमने ये फॉर्म भर दिया, यहीं पे अब हमें नौकरी चाहिए, अब हमें यहाँ पर भटकना नहीं है, तो सिर्फ आपको करना क्या है कि जो भी आपकी वैकेंसी आए, जैसे ही वैकेंसी आती है सीधा आपको यहाँ पर फॉर्म डाल देना है। फॉर्म डालने के बाद सीधा हमारे पास चले आना। आना कहाँ पर है? तो आना है आपको यहाँ पर यूपी में आगरा। आना कहाँ पर है? तो यूपी में आगरा। सीधा यूपी में आगरा चले आना। आपका एक बार में एग्ज़ाम निकलेगा, गारंटी है। ठीक, एक बार में आपका यहाँ पर एग्ज़ाम निकलेगा। समझ आ गया अच्छे से क्या करना है क्या नहीं करना है? और कोई भी टीचर आपकी गारंटी ले ले, गारंटी है, कोई भी टीचर आपकी गारंटी नहीं लेगा, ना ही कोई कोचिंग सेंटर गारंटी लेगा। उन्हें कोई मतलब नहीं है आप लोगों से, आप यहाँ पे मरो गिरो कुछ भी, आपसे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इसी चीज़ से मतलब है, जितनी हमारी फीस है भैया उतनी फीस दे दो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो, अपने घर जाओ, बात खत्म। इससे मतलब है, समझ रहे हो? हमने बोला कि यहाँ पर अगर आपको एक बार में जॉब चाहिए ना, तो आपको करना क्या है, कोई भी वैकेंसी आ रही है सीधा फॉर्म डाल दो। फॉर्म डालने के बाद सीधा हमारे पास चले आना। लेकिन इस प्रकार से कभी भी मत करना कि सर जी हमारी जो आपकी यहाँ पर जो वैकेंसी है ना, जो हमारी जो वैकेंसी आई है, अब यहाँ पर जो ना हमारे पास ना 1 से 2 महीने का समय है, सर जी कैसे भी करके हमारे हाथ पैर जोड़ रहे हैं भैया, सर जी हमारे एग्ज़ाम निकलवा दो। बेटा यहाँ से मार खा के जाओगे और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर सीधा मार ही पड़ेगी, यहाँ पर मार खा के जाओगे। यहाँ से आपको खुद से पता है कि यहाँ पर भाई किसी भी अगर सिलेबस को भी यदि आप कंप्लीट करते हो तो सिलेबस को भी कंप्लीट करने में कम से कम 6 महीने का समय लगता है। और आप यहाँ पर बोलोगे सर जी हमारी नौकरी लगवा दो, हमारे पास 2 महीने का समय बचा हुआ है, तो कभी भी हमारे पास आ मत जाना बेटा, भूल कर भी, बेटा मार खा कर जाओगे फिर सीधा। और आप लोगों से ना हमारी यहाँ पर सिर्फ एक ही विनती है कि अगर आपको हमारा पढ़ाना अगर अच्छा लगता है तो कृपया करके आप ना वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। और वीडियो को लाइक करने के बाद ना आपको एक हाइप वाला बटन दिखता है, तो उस हाइप वाले बटन को दबा दिया कीजिए। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए। और आप लोग ना काफ़ी सारी कमेंट करते हो, हम आपको ना कल कमेंट दिखाएंगे कि आप लोग ना काफ़ी कमेंट करते हो सर जी अगर हम आपकी वीडियो को शेयर करेंगे तो इतनी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से मतलबी मत बना कीजिए। आप लोग अगर मतलबी बन जाओगे ना तो फिर हम भी मतलबी बन जाएंगे, और हम मतलबी उस दिन बन गए ना तो उस दिन बेटा सब कहानी ख़राब हो जाएगी।
इस दुनिया से हमें सिर्फ एक ही चीज़ को मिटाना है। वो मिटाना क्या चीज़ है? तो इस दुनिया से हम ये चीज़ मिटा कर रहेंगे कि ये बोला जाता है ना कि मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर किया जाता है, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर किया जाता है। इस दुनिया से, इस दुनिया की बात कर रहे हैं, इस दुनिया से हम इस बात को मिटा देंगे कि क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ सॉल्व करके आंसर किया जा सकता है, बिना सॉल्व किए आंसर नहीं किया जा सकता है। इस बात को हम इस दुनिया से ही मिटा देंगे, ये चीज़ याद रखना। हमने यही प्रण ले रखा है कि इस दुनिया से हम इस चीज़ को मिटाना चाहते हैं कि क्वेश्चंस को सिर्फ सॉल्व करके ही आंसर किया जा सकता है। हम इस चीज़ को बिल्कुल ही मिटा देंगे। तो देखिए, आप लोगों से ना हमारी सिर्फ एक ही विनती है, आप लोग ना बस एक काम कर दिया कीजिए। आपको सिर्फ करना क्या है, गुरु दक्षिणा के रूप में यार हमें यहाँ पर इतना सा छोटा सा चीज़ नहीं दे सकते, आप बताओ। हाँ, हम सिर्फ आपको इतना सा छोटी सी चीज़ मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? आपको सिर्फ करना क्या है कि वीडियो को लाइक करना है। लाइक करने के बाद एक हाइप वाला बटन आता है, आप उसे दबा दीजिए। हाइप वाला बटन दबाने के बाद आपको करना क्या है, बस इस वीडियो को आप लोगों के पास शेयर कर दिया करो। बस इतना आपको करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है।